गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसा कि अब हम लोग जो अपना अगला पॉइंट जो हेडिंग तो आपने बना रखा था, अब चलिए पॉइंट्स इसके अंदर डालकर हम लोग उसको एक्सप्लेन करते चलेंगे ताकि जो टेलीविज़न, वीडियो और कंप्यूटर का जो महत्व है शिक्षा जगत में वो स्पष्ट हो सके। तो हेडिंग तो आप ऑलरेडी बना चुके हैं। चलिए पहला पॉइंट इसके अंदर लिखिएगा। पहले अंग्रेजी में लिखाता हूँ। वेरी हेल्पफुल इन ड्रॉइंग द अटेंशन ऑफ द स्टूडेंट्स। छात्रों के ध्यान को केंद्रित करने में सहायक। ये हिंदी में है, छात्रों के ध्यान को केंद्रित करने में सहायक। वेरी हेल्पफुल इन ड्राइंग द अटेंशन ऑफ द स्टूडेंट्स। चलिए इसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे इसको देखिए। पहले हिंदी में डिस्क्राइब करता हूँ कि जब टेलीविज़न, वीडियो एवं कंप्यूटर इत्यादि का प्रयोग कक्षा शिक्षण के दौरान किया जाता है तो इसका बड़ा ही सार्थक लाभ शिक्षक तथा छात्र दोनों को मिलता है। कक्षा शिक्षण का कार्य करते समय शिक्षकों के लिए यह आवश्यक है कि वो छात्रों के ध्यान को विषय वस्तु पर केंद्रित करें, अन्यथा अधिगम की जो आदर्श परिस्थितियां हैं वो उत्पन्न नहीं हो पाएंगी। इस कार्य को करने में, छात्रों के ध्यान को केंद्रित करने में टेलीविज़न, वीडियो और कंप्यूटर का विशेष महत्व है। जब इनका प्रयोग कक्षा शिक्षण के दौरान शिक्षक द्वारा किया जाता है तो विषय वस्तु का जो प्रसारण है, विषय वस्तु का जो व्यवस्थापन है और इसकी जो व्याख्या है वो समुचित ढंग से हो पाती है और इसी के कारण जो छात्र का ध्यान है वो पूरी तरह से अपने चयनित विषय वस्तु पर ही केंद्रित हो जाता है या शिक्षक द्वारा चयनित विषय वस्तु पर ही केंद्रित हो जाता है, जिससे कि उन्हें विषय वस्तु को समझने में आसानी होती है और वे प्रभावी ढंग से सीख पाते हैं। शिक्षक भी बड़ी सरलता से ऐसी परिस्थिति में शिक्षण का कार्य कर पाते हैं। इस प्रकार से हम ये समझ पाते हैं, पैराग्राफ चेंज कीजिएगा यहाँ, इस प्रकार हम ये समझ सकते हैं कि कैसे टेलीविज़न, वीडियो और कंप्यूटर के प्रयोग जो है शिक्षा जगत में लाभकारी है। अब इसको अंग्रेजी में भी मैं आपको रूपांतरित कर देता हूँ कि व्हेन वी सी दैट कि टेलीविज़न, वीडियो एंड कंप्यूटर्स आर यूटिलाइज्ड in the field of education, we normally find that there are so many benefits that are being achieved at the end. When a teacher uses television, video, and computers, etc., inside the classroom while teaching, then uh, the selected things can be explained very nicely before the students, as a result of which the attention of the students are being drawn very successfully on the topic. So this helps a lot in creating excellent teaching learning circumstances. So we can realize how important television, video and computers are in the field of education. ऐसा करके हम लोग इसको डिस्क्राइब कर देंगे। दूसरा पॉइंट लिखते हैं हम लोग, वेरी हेल्पफुल इन रेजिंग आइडियल इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड विद इन दी स्टूडेंट्स फॉर लर्निंग। पॉइंट मैं आपको फिर से दोहरा देता हूँ, ध्यान से सुन लीजिए, लिखिए, वेरी हेल्पफुल इन रेजिंग आइडियल इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड विद इन दी स्टूडेंट्स फॉर लर्निंग। अधिगम के लिए व्यापक रुचि एवं रुझान विकसित करने में सहायक। अधिगम के लिए व्यापक रुचि एवं रुझान विकसित करने में सहायक। इसको लिखिए कि जब टेलीविज़न, वीडियो एवं कंप्यूटर का प्रयोग, जब टेलीविज़न, वीडियो एवं कंप्यूटर का प्रयोग कक्षा शिक्षण के दौरान शिक्षक द्वारा किया जाता है तब इसका विशेष लाभ छात्र तथा शिक्षक दोनों को प्राप्त होता है। शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांतों से यह स्पष्ट हो जाता है कि किसी भी विषय वस्तु को सीखने के लिए यदि व्यापक रुचि एवं रुझान का विकास छात्रों में नहीं किया गया
तो छात्र उसे सफलतापूर्वक नहीं सीख पाते हैं। जब आ, हम टेलीविज़न, वीडियो एवं कंप्यूटर की उपयोगिता का विश्लेषण करते हैं तो हमें यह ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि अ, कि अधिगम के लिए आवश्यक रुचि एवं रुझान को विकसित करने में इनकी विशेष भूमिका है। इनके प्रयोग से छात्रों में अपने विषय वस्तु को अपने विषय वस्तु के प्रति व्यापक रुचि एवं रुझान विकसित हो जाती है, जिससे इनका अधिगम स्तर प्रभावी ढंग से विकसित होने लग जाता है। तो इस प्रकार से हम यह समझ पाते हैं कि टेलीविज़न, वीडियो और कंप्यूटर भी शिक्षा के क्षेत्र में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब आइए इसी को मैं अंग्रेजी में भी आपको रूपांतरित करके बताता हूँ, उसे ध्यानपूर्वक सुनिए और लिखते चलिए। जैसा कि अंग्रेजी में आप लिखे हैं, वेरी हेल्पफुल इन रेजिंग आइडियल इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड विद इन द स्टूडेंट्स फॉर लर्निंग। तो एक्सप्लेन कैसे करिएगा, मैं करता हूँ इसको। when we see the ऐसे लिखिए कि when we study the importance of television, video and computers in the field of education, then we realize that it is very effective. It is very effective to have excellent learning circumstances inside the classroom. Full stop कीजिएगा. We normally see that various psychological principles have already suggested that if required interest and aptitudes are not being found within the students, then they fail to understand the selected content. So, fail to understand the selected contents. When we study the significance of television, video and computers, we find that these are very capable in developing right or ideal interest and aptitude within the students for learning. As a result of which effective learning circumstances are being created and students get maximum benefits. So we can realize how important these are in the field of education. ऐसा करके आप इसको एक्सप्लेन कर देंगे। चलिए अब हम लोग इसके अगले बिंदु की ओर आगे बढ़ते हैं। जो हमारा अगला बिंदु होगा उसको आप नोट डाउन करिए। जो हमारा अगला बिंदु है वो है very helpful in having maximum pupil participation. Very helpful in having maximum pupil participation. ये अंग्रेजी में मैंने बताया आपको, हिंदी में लिखिए कि छात्रों की सहभागिता को सुनिश्चित करने में सहायक। छात्रों की सहभागिता को सुनिश्चित करने में सहायक। चलिए इसको डिस्क्राइब करते हैं कि टेलीविज़न, वीडियो और कंप्यूटर के महत्व का विश्लेषण करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि छात्रों की सहभागिता इन उपकरणों के प्रयोग से बड़े ही आदर्श ढंग से सुनिश्चित हो पाती है। कक्षा में जब इनका प्रयोग व्यापक ढंग से किया जाता है तब छात्र पूरी तल्लीनता के साथ, पूरी एकाग्रता के साथ विषय वस्तु पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जिसका परिणाम यह होता है कि वो न केवल विषय वस्तु को समझने में सक्षम हो जाते हैं बल्कि अपनी संपूर्ण सहभागिता दर्शाने लगते हैं। जहाँ कहीं भी उन्हें असुविधा होती है वो तुरंत अपनी समस्याओं को भी रख पाते हैं छात्रों के समक्ष और उन समस्याओं को प्रभावी ढंग से दूर कर पाते हैं। तो इस प्रकार से छात्र को सहभागी बनाने में इन उपकरणों का विशेष महत्व है। शिक्षा मनोविज्ञान ने भी यह स्पष्ट किया है कि जब छात्र अधिगम प्रक्रिया में सहभागी बनते हैं और उसमें अपनी सहभागिता सुनिश्चित करते हैं तो अधिगम का स्तर तेजी से विकसित होने लग जाता है। तो इस प्रकार से हम यह समझ सकते हैं
कि इस कारण भी टेलीविज़न, वीडियो और कंप्यूटर शिक्षा जगत में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। शिक्षा जगत में विशेष स्थान, विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, ऐसा करके उसमें लिख दीजिए। अब आइए इसको अंग्रेजी में भी मैं आपको रूपांतरित करके बताता हूँ कि व्हेन वी एनालाइज दी अल्टीमेट यूटिलिटी ऑफ टेलीविज़न, video and computers in the field of education, then we find that these are very essential for having maximum pupil participation inside the classroom. The educational psychology, the principles of educational psychology have clearly proved that when a student will participate in learning, then maximum learning will take place. Otherwise, the circumstances will not affect positively. So, we can realize that when teaching is being done by using television or video or computers inside the classroom, then students start participating in the learning activities very effectively, as a result of which they not only realize the matter ideally, but their knowledge level also get enhanced. So we can, para change कीजिएगा, so we can understand that how television, video and computers are useful in the field of education. ऐसा करके हम इसको डिस्क्राइब कर देंगे। चलिए अब हम लोग जो है अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं। जो हमारा अगला पॉइंट होगा वो इस प्रकार है, उसको भी नोट डाउन करिए। वेरी हेल्पफुल इन एक्सप्लेनिंग द मैटर ऑफ द सेलेक्टेड सब्जेक्ट। वेरी हेल्पफुल इन एक्सप्लेनिंग द मैटर ऑफ द सेलेक्टेड सब्जेक्ट। चयनित विषय वस्तु के विषय के, ऐसे लिखिए, चयनित विषय वस्तु के चयनित विषय वस्तु के की व्याख्या की आदर्श व्याख्या में सहायक। चयनित विषय वस्तु के आदर्श व्याख्या में सहायक। चयनित विषय वस्तु की आदर्श व्याख्या में सहायक। जब हम अब इसको एक्सप्लेन करते हैं, ध्यान से सुनिए कि जब हम टेलीविज़न, वीडियो और कंप्यूटर की उपयोगिता अथवा सार्थकता का विश्लेषण करते हैं तो हमें यह ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि कि जिस विषय वस्तु के की व्याख्या के लिए इनका प्रयोग किया जाता है कक्षा शिक्षण के दौरान, उसमें अद्भुत सफलता शिक्षक को प्राप्त होती है, क्योंकि इनका प्रयोग कर चयनित विषय वस्तु की व्याख्या बड़े ही प्रभावी ढंग से छात्रों के समक्ष की जाती है, जिससे न केवल छात्र को सीखने में आसानी होती है बल्कि शिक्षक को भी अपने चयनित प्रकरण को स्पष्ट करने में विशेष रूप से सहायता मिलती है। इस प्रकार पूरी जो शैक्षिक प्रक्रिया है वो टेलीविज़न, वीडियो और कंप्यूटर के प्रयोग से प्रभावी बन जाती है। अब अंग्रेजी में मैं रूपांतरित करके बताता हूँ कि when we find that when we analyze that television, video and computers, ऐसे लिखिए कि when we analyze the relevance of television, video and computers inside the क्या लिखे कि when we analyze the relevance of television, video and computers in the field of education, we find that these equipments or resources are very useful in explaining the selected matter of the subject. Full stop. When a teacher explains his content by using such resources, then students start realizing all such matter very effectively. With the help of
with the help of television, video, and computers, the complexities of the selected matters are being simplified. So it helps a lot in having effective explanation inside the classroom. So we can say that television, video, and computers are helping a lot in having excellent circumstances inside the classroom to understand the selected matter with effective explanation. ऐसा करके हम लोग इसको समाप्त करेंगे. तो चलिए हम लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से उम्मीद है कि सारे पॉइंट्स को डिस्कस किया है. अगले वीडियो में हम लोग फिर से आगे बढ़ेंगे और कुछ नए बिंदु को इसमें जोड़ेंगे और उसे भी समझेंगे हिंदी और अंग्रेजी दोनों में कि कैसे आप उसे तैयार करिएगा. इस वीडियो के लिए इतना ही. बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू.